वेलकम बैक वंस अगेन, डॉक्टर हादी हेयर। फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से चैप्टर वायरस चल रहा है, उसका तीसरा लेक्चर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वो है क्या वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। हम आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे, फिर आपने आखिर में डिसाइड करना है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन है। हम सबसे पहले आते हैं कि वायरस में नॉन लिविंग कौन कौन सी खसूसियात मौजूद है। नॉन लिविंग अगर हम देखें, सबसे पहला पॉइंट, वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक किस्म का पार्टिकल ऑर्गेनिज्म नहीं, एक किस्म का पार्टिकल है, इसके पास कोई सेल है ही नहीं। आज तक जितने जानदार दुनिया इस ज़मीन पर हमने देखा था, सबके पास सेल है, लेकिन इसके पास सेल नहीं है। तो एक तो यहाँ पर ये इनके पास एनिमल वाली जानदार वाली खसूसियात नहीं है, ठीक है, देयर इज नो सेल। सेकेंड, इसके पास खुद की कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। जैसे कि हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम है, इंजाइम है, प्रोटीन खुद ब खुद बन भी जाता है, एनर्जी भी हमारे पास एटीपी की सूरत में बन जाती है। बहुत सारे प्रोसेस चीज़ें टूटती भी है, बनती भी है हमारे जिस्म के अंदर। जो जानदार है, जो लिविंग है, उसके अंदर मौजूद है मेटाबॉलिक मशीनरी। मेटाबॉलिक मशीनरी मतलब राइबोसोम, इंजाइम जो तोड़फोड़ का सिलसिला रखे, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हों, एनर्जी बन रहा हो, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक मशीनरी। इस तरह की कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी वायरस के अंदर नहीं है। वायरस के पास सेल ही नहीं है, तो जब सेल नहीं है तो न्यूक्लियस कहाँ से आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आएगा, ऐसा कुछ इसके पास नहीं है। हाँ, ये अपना सर्वाइवल किस तरह करता है, ये किसी दूसरे जानदार की जिस्म में जाकर, उसके सेल के अंदर जाकर, उसके मेटाबॉलिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर वही करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट भी उसी से करते हैं, अपने लिए सारा केमिकल रिएक्शन भी उसी से ये ले लेते हैं। तो खुद की कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, मोहताज है हमेशा किसी दूसरे जानदार का। और उस जानदार के लिए हम लफ्ज़ यूज करते हैं होस्ट। इट ऑलवेज यूज अनदर होस्ट इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट। थर्ड, आप इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। देखो, जो जानदार, जो जिंदा चीजें होती हैं, अगर आपने इसको क्रिस्टलाइज कर ही दे, वो क्रिस्टलाइज होते ही नहीं है, वरना वो मर जाएंगे। वो इसको आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, मतलब इसके क्रिस्टल्स बना सकते हैं। आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं, जिनको क्रिस्टल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री का टॉपिक है, आप यूज हो कि पाउडर की शक्ल में आप उसको तैयार करके रख सकते हैं। अच्छे कंडीशन में रखो। जब भी इसको प्रॉपर तरीके से लिविंग सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करिए, फिर से आपके लिए रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, आप रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। और जिस्म के बाहर एक जर्रा, जब रोड के ऊपर आपको एक पत्थर का जर्रा नजर आ रहा है, वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। वायरस भी इस तरह से कुछ नहीं कर सकता जब तक ये किसी जिंदा जिस्म के अंदर ना आ जाए। इसके साथ ही नीड होस्ट, इसको हमेशा होस्ट चाहिए। मैंने बताया था, बाज वायरस को प्लांट चाहिए, बाज वायरस को बैक्टीरिया चाहिए, बाज वायरस को कोई दूसरा एनिमल चाहिए, जब कुछ वायरस को इंसान का जिस्म चाहिए, तब जाकर वो इसके अंदर बच्चे दे सकते हैं। तो नीड होस्ट। इसीलिए तो एक और लफ्ज हम यूज करते हैं, वो है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब वो जानदार जो किसी दूसरे जानदार की जिस्म के अंदर रहकर या बाहर रहकर उसे अपना खुराक हासिल करता है, दिस इज कॉल्ड पैरासाइट। अब वायरस को हमने ये लफ्ज क्यों दिया है? क्योंकि वायरस एक मखसूस वायरस किसी मखसूस किस्म के क्योंकि एक वायरस किसी मखसूस जानदार के जिस्म के अंदर रह सकता है। हर तरह जानदार के बॉडी में ये नहीं रहता। मिसाल के तौर पर एक वायरस है, वो इंसान के जिस्म में जो है, उस इंसान का सेल उसको चाहिए, तो ये किसी दूसरे जानदार के जिस्म में इसका कोई असर नहीं होगा। इस स्पेसिफिसिटी की वजह से कि वो एक खास वायरस को एक खास किस्म का जानदार चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो ये इन बातों को अगर हम लोग मद्देनजर रखें, सामने रख लें, तो इसे पता लगेगा कि वायरस एक नॉन लिविंग है, क्योंकि इसमें ये खसूसियात जो है आप देख रहे हैं, इसकी वजह से नॉन लिविंग है। अगर दूसरी तरफ आ जाए
तो वायरस के अंदर जिंदा चीज़ों की खूबी भी मौजूद है। पहली खूबी यह है कि जिस तरह जिंदा चीज़ें रेप्लिकेट करते हैं, बच्चे देते हैं, ये भी रेप्लिकेट करते हैं, ये भी बच्चे देते हैं, राइट, ये भी बच्चे दे सकते हैं। वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वायरस किस तरह सेल के अंदर जाकर अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सेंस आरएनए में मैंने बताया था आपको। तो ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब एक वायरस सेल के अंदर आएगा और अपने हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज बना के बाहर आएगा। बहुत सारे बच्चे दे सकते हैं। तो बच्चों का देना ये जिंदा चीज़ों की खूबी है। दूसरी बात, इसके पास जेनेटिक प्रोग्राम है। दुनिया है जहाँ में जितने भी जिंदा जानदार होते हैं उनके पास अगर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए और आरएनए है। डीएनए खुद जो है जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक प्रोग्राम है। डीएनए ये वो मटेरियल है जो एक जानदार उसको अब एक जानदार से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है, नस्ल दर नस्ल मूव करता है। जेनेटिक प्रोग्राम हमारे बॉडी के अंदर डीएनए है जो हमारे बच्चों में ट्रांसफर होता है। दैट्स कॉल्ड आवर जेनेटिक प्रोग्राम। वायरसेस के अंदर जेनेटिक प्रोग्राम मौजूद है, पत्थर के अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम है, डीएनए या आरएनए। बाज़ वायरस में डीएनए है, बाद में आरएनए। तो डीएनए और आरएनए को देखकर हम ये नजर लगाए कि अगर इसके पास जेनेटिक प्रोग्राम है तो वायरसेस हमारे पास क्या है, लिविंग है। और एक जिस तरह आम डीएनए में कोई म्यूटेशन आ सकता है, इसके डीएनए में भी म्यूटेशन आ सकता है। आप म्यूटेशन कर सकते हैं इसकी वायरसेस में। और पता है आजकल लोग साइंटिस्ट जो है ना वो लैब में भी वायरस बना रहे हैं। उस वायरस का एक डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करते, म्यूटेशन करके वो वायरस एक नया वायरस बन जाता है, एक नया स्ट्रेन बन जाता है। तो आजकल तो वायरस का दौर भी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चल गया। जिसको पहले बिल्कुल मालूम ही नहीं था उसको भी वायरस का पता चल गया कि वायरस क्या है। और वायरस बेचारे पर पता नहीं कौन कैसे कैसे नाम भी उस पर आ गए। कोई वायरस के नाम से, वायरस से, कोई किस नाम से। बहरहाल ये वायरस था। अब आप डिसाइड करिए वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। अकॉर्डिंग टू द साइंस वायरस को बॉर्डर लाइन पर रखेंगे क्योंकि इसमें नॉन लिविंग कैरेक्टर भी मौजूद है, लिविंग कैरेक्टर भी मौजूद है, इसीलिए इसको इट इज़ ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों इसके अंदर मौजूद है। बस ये एक और छोटा सा लेक्चर था कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।